It is beyond anyone's imagination that the government of India would invoke the force measure clause against its own people. तो force measure clause ऐसी clause होती है जब किसी एक्टिविटी के कारण जो एक्ट ऑफ गॉड या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए जिससे कि पूरी जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड लेवल पर जो है स्लो डाउन की तरफ जाने लगे। तो कोई भी ऐसी परिस्थिति अगर आ जाती है तो उसे कहा जाता है फोर्स मेजर। तो इस तरह की परिस्थिति जैसे कोविड-19 के द्वारा आई, तो यहाँ पर इसको कहा गया कि ये एक फोर्स मेजर सिचुएशन है, इससे पूरी वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन में चली गई है। ठीक है, ये खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था और अब इन्होंने इसको खुद के ही लोगों पर यानी कि स्टेट्स पर ही अप्लाई कर दिया। अनफॉर्चुनेटली दिस हैज़ बिकम द रियलिटी इन टाइम व्हेन द इंडियन स्टेट is massively burdened with COVID-19 crisis and governance has been severely affected। तो ये एक ऐसे टाइम पर जो है अनाउंस की गई जब पहले से ही स्टेट कोविड-19 की क्राइसिस से जूझ रहे थे और गवर्नेंस भी अच्छा नहीं चल रहा था। ठीक है, तो इशू क्या हुआ वो आप सबको पता होगा। जीएसटी कंपनसेशन जो स्कीम होती है उसके द्वारा जैसे पहले टैक्स लगता था इनडायरेक्ट टैक्स, उसको हटा करके एसजीएसटी लगाया गया। तो कुछ जो अमाउंट बीच में गैप में रह गया, जितना पहले सेल्स टैक्स से मिलता था प्लस जितना जीएसटी से मिलता है, तो वो जो अमाउंट बीच में गैप है वो गैप 5 साल तक केंद्र सरकार देगी। इसको कहते थे जीएसटी कंपनसेशन स्कीम और ये मैंडेटरी था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। लेकिन हाल ही में जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें इस चीज़ को नकार दिया गया। तो ये फोर्स मेजर के नाम पे जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का यहाँ पर मजाक जो बनाया गया, इसको देखते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन स्टेटमेंट ऑन थर्सडे दैट द फाइनेंशियल क्राइसिस फेसिंग द स्टेट्स in is a result of act of God is a symptomatic of the carelessness with which the नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ट्रीट्स स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो ये बात इन्होंने कही थी कि एक्ट ऑफ गॉड के नाम पर जो है इन्होंने कहा था कि इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है और सभी स्टेट्स को एक जैसा ट्रीट किया जाएगा चाहे किसी भी तरह की हालत क्यों ना आ गई हो। द एब्डिकेशन ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से त्याग दे दिया गया, यानी कि जो सेंटर ने की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको छोड़ दिया गया, सेंटर उनको फॉलो नहीं कर रहा। एक क्रूअल बिलो टू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और आपने कॉन्ट्रैक्ट भी किया था कि हम 5 साल तक इस तरह की स्कीम्स देंगे, दैट एग्जिस्ट बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो एग्जिस्ट करता है, हु आर इक्वली रिप्रेजेंटेड। ठीक है, जो स्टेट भी इक्वली रिप्रेजेंटेड होते हैं एज इट इज़, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है 1.3 बिलियन सिटीजन्स हमारे रिप्रेजेंटेड करते हैं इनको। ठीक है, अब ये सब कहने का बेसिस क्या है कि गवर्नमेंट अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से हट रही है और जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो ये जो बात हुई वो यहाँ पर हुई कि जीएसटी रिजीम लाया गया था इस प्रोमिस के साथ कि स्टेट फेस्ड जो रिवेन्यू डेफिसिट स्टेट फेस करेंगे जीएसटी के इंट्रोडक्शन से, द सेंटर वुड मेक गुड द लॉस इन द फर्स्ट 5 ईयर। तो सेंटर उसका जो लॉस होगा उसको पहले 5 साल तक भरपाई करेगी, जिससे कि स्टेट्स को ये ना लगे कि जो उनकी जो उनका कलेक्शन था टैक्स का वो कम हो गया। ठीक है, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द कमेंटमेंट दैट स्टेट एक्सटेंड देयर्स, इसी बेस के आधार पर जो सभी स्टेट्स हैं उन्होंने जीएसटी को अप्लाई किया था कि भाई जो शॉर्टफॉल होगा वो हमें सेंटर से मिल जाएगा। स्टेट्स ने सेक्रीफाइस कर दिया अपने जो टैक्सेस थे, उनकी टैक्सेस की पावर थी जैसे सेल्स टैक्स वगैरह की, इन द नेशनल इंटरेस्ट, और उन्हें ये भी आश्वासन दिया गया था कि 5 साल तक हम आपको कंपनसेशन देंगे। दैट अलाउ द सेंटर टू अनाउंस द ड्रॉन ऑफ वन नेशन वन टैक्स, जिससे कि सेंटर का ये जो मकसद है वन नेशन वन टैक्स का वो पूरा हुआ और वो स्टेट्स की वजह से ही पूरा हुआ। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। जब भी अब एक लगाया जाता है जीएसटी कंपनसेशन सेस, जीएसटी की भरपाई के लिए ही ये सेस लगता है। अगर उसका अमाउंट जितना आपने सोचा है उससे ज़्यादा हो जाता है तो वो स्टेट्स को देना पड़ता है सेंटर को, और सेंटर गवर्नमेंट उसे एब्जॉर्ब कर लेती है एज अ सरप्लस। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि नहीं 2 लाख करोड़ का टारगेट था, 3 लाख करोड़ मिले सेस से तो 1 लाख करोड़ हमें दे दो। ठीक है, नाउ द इकनो अब ऐसा ज़्यादा होता है तो एकदम मांग लेते हैं, लेकिन अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन है तो फिर आपके पास फंड्स जो हैं इनसफिशिएंट हैं, आप स्टेट्स की मदद नहीं कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सप्लोरिंग अदर वायबल ऑप्शंस द सेंटर इज़ ऑस्ट्रेसाइजिंग ए
carried and raising questions about whether it is legally accountable to pay compensation. अब आपको मदद करनी चाहिए, लेकिन आप मदद करने के टाइम पर कह रहे हैं कि जो जीएसटी कंपनसेशन पे करने का जो सिस्टम था वो जो था लीगली अकाउंटेबल नहीं था। मींस वो ज़रूरी नहीं है कि हमें देना ही देना है, हम उसे त्याग भी कर सकते हैं, यानी कि हम ना भी दें तो भी चलेगा। अब यहाँ पर देखिए, ए रीडिंग टू द जीएसटी एक्ट 2017 एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल 101 अमेंडमेंट एक्ट जो आया था जिससे जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ, आंसर दीज क्वेश्चन अफर्मेटिवली अलाज द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव इज़ द ऑफस्केट। तो गवर्नमेंट्स जो कह रही है वो सब गलत है, क्योंकि जो जीएसटी एक्ट आया और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया वो इन सब चीज़ों के जवाब देता है, और जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है उसको अगर आप फॉलो ना करें तो राज्य रूल ऑफ लॉ के हिसाब से नहीं चलते, ठीक है। It is one thing to say that there are no funds available, but entirely another to assert that there is no commitment to। ठीक है, अगर आपने कहा कि हमारे पास फ़ंड नहीं है, चलो ठीक है, ये बात मान ली कि फ़ंड नहीं है, लेकिन आप ये बात मत कहो कि जो कंपनसेशन पे करने का सिस्टम था वो हमारी कमिटमेंट नहीं थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, हम उससे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ द कमिटमेंट हैज़ ए हिस्ट्री दैट बिगिंस विद द यूपी अलायंस एरा when many बीजेपी रूल्ड स्टेट्स स्ट्रांगली पेस्ड फॉर अ कंपनसेशन मैकेनिज्म। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। यहाँ से देखिए पैराग्राफ 92 ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी रिपोर्ट क्या कहता है, शोज दैट द सेंटर एश्योर्ड, ठीक है, तो वर्ड देखिए एश्योर्ड पेमेंट ऑफ कंपनसेशन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड इफ़ देयर वाज सच अ लॉस। तो जो ये रूल था आपका 97, वो 97 ही था, 92 पैराग्राफ जो था 92 पैराग्राफ ऑफ स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट ये भी कहता है कि सेंटर ने एश्योर किया था कंपनसेशन पेमेंट देने के लिए, तो अब उसे देना ही पड़ेगा जबकि लॉस हुए हैं। ठीक है, अब देखिए व्हेन द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द जीएसटी कंपनसेशन सेस, many states pointed out that the proceeds from the cess may be inadequate to fund the losses faced by the states after the rollout of GST। ठीक है, इन्होंने कहा कि जब जीएसटी आया है और जीएसटी सेस लगा रहे हैं तो जो स्टेट्स थे उन्होंने देखा कि भाई इससे तो शॉर्टफॉल होना ही होना है, क्योंकि पहले जो हमें टैक्स मिलता था अब वो कम मिलेगा। अलाइंग दीज एप्रीहेंशंस द सेंट्रल गवर्नमेंट मेड एश्योरेंस। तो वर्ड यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है एश्योरेंस। जब स्टेट्स ने इस तरह की बातें कहीं 2017 में, तो सेंटर ने कहा कि भाई हम वन नेशन वन टैक्स बना रहे हैं, हम आपको एश्योर करते हैं कोई भी शॉर्टफॉल होगा हम भरेंगे, ठीक है, पर आप इसको अप्लाई करो। डैट इट वुड यानी सेंटर वुड प्रोवाइड फंड्स टू मीट स्टेट्स डेफिसिट्स। ठीक है, अब देखिए इन द 7th मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल जो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने चेयर की थी, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि द कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट ऑफ द सेंटर गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइड परसेंट कंपनसेशन। ठीक है, तो ये जो कंपनसेशन वाली जो बात थी ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है, आप इससे मुकर नहीं सकते, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप रूल ऑफ लॉ का जो वायलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये 101 जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसके द्वारा उसमें जुड़ी हुई है। अगर इस चीज़ को फॉलो नहीं किया गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल का जो है वायलेशन होगा। दिस वाज रीइंफोर्स्ड इन द 8th मीटिंग ऑफ द काउंसिल। तो 8th जीएसटी काउंसिल में ये बात जो है सेट हो गई। इन द 10th मीटिंग द सेक्रेटरी ऑफ द जीएसटी काउंसिल स्टेटेड, तो 10th मीटिंग में जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरी ने कहा कि गवर्नमेंट कुड रेज रिसोर्सेज बाय अदर मीन्स फॉर कंपनसेशन, कि गवर्नमेंट को कंपनसेशन तो देना ही देना है चाहे वो उसको कहीं से भी लाए, एंड दिस कुड देन बी रिक्यूब्ड बाय कंटिन्यूइंग द सेस बियॉन्ड 5 ईयर, और चाहे इसके लिए जो जीएसटी कंपनसेशन सेस है वो 5 साल के बाद भी लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, देयरफॉर देयर वाज नेवर एनी एम्बिग्विटी। तो यहाँ पर कभी भी कोई इस तरह का दुई अर्थी बातें नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, जो कंपनसेशन का ऑफर सेंटर ने दिया है वो उससे कुछ कह करके मुकर भी सकती है। द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क दैट यूशर्ड इन द जीएसटी डज नॉट प्रोवाइड एन एस्केप क्लोज ऑफ एक्ट ऑफ गॉड, और जीएसटी एक्ट के अंदर एक्ट ऑफ गॉड नाम की कोई क्लोज भी नहीं है जिसके बेस पर आप कहें कि अगर एक्ट ऑफ गॉड या फोर्स मेजर कुछ हुआ
तो हम अपनी बात से मुकर जाएंगे। स्टेट्स ने कभी ये चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, तो अब वो डिसअपॉइंट हैं क्योंकि उन्हें जीएसटी कंपनसेशन का पैसा नहीं मिल रहा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लेट देम डाउन बाय थ्रस्टिंग ऑन देम टू ऑप्शंस। ठीक है, तो कल के न्यूज़पेपर में भी आया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो ऑप्शन दिए हैं सेंटर स्टेट्स को कि आप बोरो कीजिए, बोथ ऑफ द इन्वॉल्व बोरोइंग बाय द स्टेट। तो बोरोइंग बाय द स्टेट्स के दो ऑप्शन दिए थे। दिस इज़ एकिन टू आस्किंग स्टेट्स टू मॉर्गेज देयर फ्यूचर टू सस्टेन द प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह के ऑप्शन दे रहे हैं जबकि ये सब आपको खुद ही करना चाहिए था। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसका मतलब होता है भागीदारी, स्टेट्स और सेंटर की दोनों साथ मिलकर के काम करें, हैज़ बीन ट्रांसफर टू द कोर्सिव फेडरलिज्म। अब वो एक दूसरे की तरफ को जो है बातों के द्वारा और ये बीच में जो मनी का जो ट्रांसफ़र हो रहा है इसके द्वारा ये फेडरलिज्म चेंज हो चुका है। ठीक है, सेंटर इज़ द बेस्ट प्लेस। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एबिलिटी टू रेज रिसोर्सेज थ्रू मीन्स दैट आर नॉट एबेबल टू स्टेट। सेंटर के पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, मॉनेटरी मीजर्स पर मोनोपोली है सेंट्रल गवर्नमेंट की। इवन बोरोइंग इज़ मोर एफिशिएंट एंड लेस एक्सपेंसिव फॉर द सेंटर। ठीक है, अगर स्टेट्स बोरो करते हैं तो उन्हें रेट्स काफ़ी ज़्यादा दिए जाते हैं, लेकिन जब सेंटर बोरो करता है तो रेट्स कम रखे जाते हैं। ओवर द लास्ट 6 ईयर द सेंटर हैज़ कंटिन्यूसली कंसर्न अबाउट रिसोर्सेज। और 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि 42% जो टैक्स है वो शेयर होगा स्टेट्स के साथ। हाउएवर एक रिपोर्ट आई है अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव्स एनालिसिस ऑफ स्टेट बजट्स ने, उन्होंने कहा कि भाई 30% ही मिल रहा, बस 42% छोड़ो, 40% छोड़ो, 30% मिल रहा है 2015 से 2019 के पीरियड के बीच। सेंटर ने एस्टीमेट किया था कि सेस के थ्रू हमारा जो रिवेन्यू होगा और सरचार्जेस के थ्रू जो रिवेन्यू होगा वो ये होगा 3,69,111 करोड़। ठीक है, फॉर 2019-20। ठीक है, एलोन। और ये भी स्टेट्स के साथ शेयरेबल नहीं है। आपको पता होगा कि सेस और सरचार्ज जो है फॉर्मूले में नहीं गिने जाते फाइनेंस कमीशन के, और 42% सिर्फ टैक्सेस के बारे में होता है। ठीक है, सिमिलरली पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर सेस जो है रिजल्टेड इन द सेंटर रिसीविंग 60% ऑफ द पेट्रोलियम टैक्स रिवेन्यू। ठीक है, 40% स्टेट्स को जाता है पेट्रोलियम पर, जितना भी टैक्स जो सेस लगता है वो सब, उसका 60% जो है वो सेंटर को जाता है। तो इन 2013-14 द रेशियो वाज 50-50। तो पहले 50-50% जाता था, तो अब 60-40% जाता है, और यह आगे और भी कम होगा। तो इसी को कहा जाता है कोअर्सिव फेडरलिज्म। ये था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। एज द इक्वल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिटीजन ऑफ द फेडरल रिपब्लिक इन इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड द सेंटर टू डेमोन्स्ट्रेट एम्पैथी डेट आर बियरिंग द वॉन्ट ऑफ कोविड-19 पे। तो अब जो स्टेट्स हैं और सेंटर्स हैं तो सभी रिप्रेजेंटेटिव हैं 1.3 बिलियन पीपल्स के, और फेडरलिज्म में इसी तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती कि एक दूसरे के बीच क्लैसेस हों। ठीक है, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, और ये तो सिचुएशन भी कोविड-19 की है, और लॉकडाउन के कारण जो इकोनॉमी श्रिंक हुई है उसको जो रिवाइव करना है तो आपको एक दूसरे की हेल्प तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, सेंटर एक्ट लाइज अ बिग ब्रदर। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम टू प्रोवाइड देम रिलीफ थ्रू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्राउडली डिस्क्राइब जीएसटी एज अ गुड एंड सिंपल टैक्स। ठीक है, तो इन्होंने इसको बताया था कि ये गुड एंड सिंपल टैक्स है, जो कि हमारी जो इकोनॉमिक फ़ीचर है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली 3 ही साल हुए हैं अभी, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है ग्रेव एंड सॉर्डेड टाइम्स जो स्टेट्स के लिए वो स्टार्ट हो चुके हैं। हर्ष रियलिटी इज़ दैट। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट्स को कुछ खास मिल नहीं रहा जीएसटी से, और फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूले के हिसाब से भी 12% आपको चीज़ें कम मिल रही हैं। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल फोर्स मेज़र के ऊपर था, और किस तरीके से जीएसटी में इस तरह की चीज़ें यहाँ देखने को मिली, जबकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगले आर्टिकल्स देखते हैं। आर्टिकल अच्छा था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, और आप क्वेश्चन भी इस पर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। दिस आर्टिकल इज़ फॉर इदुक्की डिस्ट्रिक्ट इन केरला। यहाँ पर अभी अभी लैंडस्लाइड आया, और करीब 70 पीपल्स यहाँ पर जो है उनकी डेथ हो गई है। तो
इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो पहले से बन चुकी है, प्रे फॉर केरल, कोज एंड मिटिगेशन हमने यहाँ पर देखे, फ्लड डिज़ास्टर और उसके बाद लैंडस्लाइड के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इद्दू की लैंडस्लाइड के बारे में इस वीडियो में कवर किया गया है। आप इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं और चैनल पर भी पड़ी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। और कोई आर्टिकल इम्पोर्टेंट, या दिस आर्टिकल इज़ इम्पोर्टेंट, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस फ्लेज इंडियाज़ कोल सब्सिडी। आपको पता है कि इंडिया फॉसिल फ्यूल और कोल प्रोडक्ट्स पर सब्सिडी देता है ताकि जो किसान लोग हैं या फिर और जो MSMEs हैं उनको सहायता मिले, उनको हेल्प हो। तो ही फ्लैग्स नीड फॉर शिफ्ट टू क्लीन एनर्जी की तरफ हमको जाना चाहिए। तो ये है एंटोनियो गुटेरस, UN सेक्रेटरी हैं। ये आए हुए थे 19th दरबारी सेठ लेक्चर दिल्ली में ऑर्गेनाइज हो रहा था। टेरी द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इंडिया की सब्सिडी को जो देता है वो फॉसिल फ्यूल्स पर और प्रमोट करता है कोल ऑक्शन को, जबकि एट द वर्ल्ड लेवल हमें इसको बंद करना है। कोप की मीटिंग्स में हम जाते हैं, ठीक है, और हमारे कुछ NDCs हैं, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, जो गोल हैं हमारे उनको भी हमें पूरा करना है। तो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया, अगर इसको आप प्रमोट करेंगे तो फिर जो फार्मर्स हैं और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इन्हीं को यूज़ करेंगी। या देखिए, क्लीन एनर्जी एंड क्लोजिंग द एनर्जी एक्सेस गैप आर गुड बिजनेस, दे आर ट्रिक टू ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है, येट हेयर इज़ इंडिया subsidized to fossil fuels are still some 7 times more than subsidized for coal energy। तो इंडिया अभी भी 7 गुना ज़्यादा तक सब्सिडी यहाँ पर दे रहा है। अगर ये सब्सिडी देना बंद कर दे तो कोल का जो कंजम्पशन है वो कम होगा, फॉसिल फ्यूल्स का कंजम्पशन कम होगा। कंटिन्यूस सपोर्ट फॉर फॉसिल फ्यूल्स इज़ सो मैनी प्लेस अराउंड द वर्ल्ड इज़ डीपली ट्रबलिंग। तो जो आप सपोर्ट कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स को, वो कहीं बहुत ज़्यादा हद तक इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, recent research on G20 recovery package shows that twice as much as recovery money has been spent on fossil fuels as clean energy। आज भी जो क्लीन एनर्जी पर मनी यूज़ होनी चाहिए उसकी 2 गुना मनी आज भी फॉसिल फ्यूल पर यूज़ हो रही है। G20 मीटिंग में ये बात जो है कही गई थी। UN सेक्रेटरी जनरल हाउएवर कमिट इंडिया सेवरल कमिटमेंट्स टू क्लीन एनर्जी। हमने काफ़ी कमिटमेंट भी किए हैं। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी हमारी जो चली हुई है, ठीक है। इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने चलाया है, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के 70 ट्रिलियन हमने वहाँ से मोबिलाइज जो किए हैं, ठीक है, सोलार प्रोजेक्ट्स के अंदर। फिर भी इस तरह की चीज़ें अभी देश में चल रही हैं। देखिए, अभी एक 41 कोल ब्लॉक्स का जो ऑक्शन किया गया, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर खुद ही लॉन्च किया। कमर्शियल माइनिंग अर्लियर दिस ईयर एज पार्ट ऑफ द इंडियाज़ आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 41 कोल ब्लॉक्स का ऑक्शन किया गया, वहाँ पर कोल माइनिंग शुरू होगी और सब्सिडाइज रेट पर कोल दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि किस तरीके से ये चीज़ें हार्मफुल हैं और सब्सिडी तो आपको देनी ही नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। भले ही आप माइनिंग की परमिशन देते रहें लेकिन सब्सिडी ना दें, क्योंकि उससे जो कंजम्पशन होना है वो उससे कहीं ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा जो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, कोई और आर्टिकल इम्पोर्टेंट हो तो देखते हैं। ओके, ये दिस आर्टिकल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लक्षद्वीप आइसलैंड टू हैव मोर केरला बार्न आउल्स टू किल रेड्स। लक्षद्वीप के अंदर जो हमारी यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर रेड्स की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और केरल से हमने जो इंपोर्ट किए हैं वहाँ पर वो बार्न आउल्स हमने वहाँ इंपोर्ट किए हैं, और कुछ ही पेयर्स हैं जो इन्होंने जो रेड्स की पॉपुलेशन है उसको बिल्कुल ही वहाँ पर ख़त्म कर दिया है। तो 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर ऐसे ही देख लेते हैं। 3 पेयर हमने बार्न आउल के भेजे हैं लक्षद्वीप आइसलैंड पर फ्रॉम केरल से इन 2019। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी जो बात रही है, स्किलफुल हैं। ठीक है, ऑफ पेस्की रेट्स, इन्होंने वहाँ के जो पेस्की रेट्स हैं उनको वहाँ पर ख़त्म कर दिया। तो कोकोनट प्लांटेशन को हार्म कर रहे थे वो यूनियन टेरिटरी के अंदर, और हमने इन जो बार्न आउल हैं इनको कहा विंग्ड असेसेंस। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्यों हमने इनको वहाँ पर भेजा, क्योंकि ये जो एक नेचर का लॉ है कि सर्वाइवल वहीं पर होता है जहाँ पर फिटेस्ट ऑफ द फिटेस्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ हार्म कर रही है तो उसका जो
कहते हैं ना वो, जैसे कोई चीज़ हार्म कर रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी एक ना एक चीज़ नेचर में मौजूद होती है, तो वो ये हैं। और पेस्की रेट्स को इन्होंने यहाँ पर कंट्रोल किया है जो कि वहाँ पर हार्म कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें आपको इतना ही जानना ज़रूरी है। और यहाँ पर ये न्यूज़पेपर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो बस यहाँ पर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। और ये आज का द हिंदू न्यूज़पेपर है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं, गुड बाय।